साथियों नमस्कार। पश्चिम बंगाल के कल वोट फाइनल हो गए हैं। आप सभी को इसके संबंध में जानकारी है और उसी जैसे कि फेज 1 के वोट पड़े थे 90 प्लस, उसी प्रकार से फेज 2 में भी 90 प्लस से ऊपर वोट परसेंट पड़ा है साथियों, जो ऐतिहासिक है साथियों। और कल एग्जिट पोल भी जो बता रहे थे वो लगभग जीत बीजेपी की तय मान रहे थे अधिकतर एग्जिट पोलों में। और इसमें साथियों कुछ विश्लेषण करना है कि ये परिवर्तन अचानक ही कैसे हुआ या अचानक ही कैसे आया। तो हम कुछ बिंदुओं पर बात आपसे शेयर करना चाहते हैं। तो कि भाई ये मामला जो कि बीजेपी कई सालों से लगी हुई थी, आपको पता है कि जबकि बीजेपी का खास वहां जमीन थी नहीं, मतलब कहीं भी बीजेपी बीच में धरातल पर थी नहीं। ये मामला एकदम से कैसे पलटा, इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं साथियों, जिसमें हम आज विश्लेषण करना चाहेंगे साथियों। कि इसके बाद तो सत्ता परिवर्तन लगभग मैं समझता हूँ 4 तारीख के बाद होना निश्चित है, समझ के चलिए। आप ये देखेंगे कि सबसे पहले जो हम बात करेंगे आज के कुछ बिंदुओं पे कि आपको मालूम होगा, विदित होगा कि टीएमसी का जो वोटर था वो तो ऑलरेडी पहले से पूरी प्लानिंग के साथ जाता था। आप कह सकते हैं कि अधिकतर मुस्लिम वोटर थे उनके, और तो पूरी प्लानिंग के साथ वो वोट करने जाते थे साथियों। वर्तमान में शायद, क्योंकि आपने देखा होगा कि वर्तमान में चूंकि जो डर के मारे जो थे नहीं जाते थे, मतलब इससे पूर्व जितने भी चुनाव हुए हैं, जो बीजेपी को शायद समर्थन करते थे या पसंद करते थे, उसके भी कारण थे। मतलब डर के, मतलब वोट नहीं जाना, क्योंकि उनको पता था कि वहां बवाल हो सकता है, वहां दिक्कतें पैदा हो सकती हैं, अपनी और अपनी फैमिली के साथ नहीं जाना। जो नंबर 2, जो इसमें ये भी फैक्ट रहा है कि जो घुसपैठिए हैं उनको खदेड़ा गया है, उनके वोटर लिस्ट से नाम कट गए, जो मर गए और खप गए उनके नाम काटे गए हैं, जो रहते ही नहीं थे पश्चिम बंगाल के अंदर वो भी जो है एक तरह से उनका भी नाम अपना भी स्वतः ही कट गया इस बार के वोटर में। तो मतलब यह है कि जो वोट जो कि पड़ता सभी वोट था, ये समझ के चलिए आप। ऐसा नहीं कि जो कट गए हैं या जो मर गए हैं उनके वोट नहीं, वोट सब पड़ते थे, लेकिन वो भाजपा को या अदर्स पार्टी को नहीं पड़ते थे, क्योंकि गुंडाई इतनी ज्यादा थी पश्चिम बंगाल के अंदर कि मतलब चरम सीमा से अब ऊपर। तो ये भी कारण हो सकता है साथियों। एक कारण और भी हो सकता है अगर हम विश्लेषण करें कि इस बार हिंदू ध्रुवीकरण हुआ है। हिंदू जितने भी थे, जितने भी सनातनी थे, यूं कह सकते हैं आप, उन्होंने संगठित होकर वोट को डाला है। एक कारण ये भी हो सकता है कि चुन चुन के जो भी वहां पे कमेटियां रही हैं, और सेंटर की आपने देखा होगा कि अमित शाह वहां लगभग पूरे समय उन्होंने दिया है इस चुनाव में। ये अब तक का इतिहास का, मतलब ये भी एक रिकॉर्ड है कि किसी भी राज्य में अमित शाह का इस प्रकार से कैंपेन करना, रहना, लिस्ट बाय लिस्ट, कैंडिडेट बाय कैंडिडेट को छांटना, ये ऐतिहासिक है, क्योंकि अभी तक वो किसी राज्य में इस प्रकार से सक्रियता उन्होंने नहीं दिखाई थी साथियों, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रतिष्ठा का मामला था और ये होना भी आवश्यक था साथियों। तो चुन चुन के उन्होंने तैयारी की और कैंपेन किया इसके लिए। बाय वोट, कैंडिडेट बाय कैंडिडेट साथियों। और एक और कारण रहा जो मैं समझता हूँ, साइलेंट वोटर। साइलेंट मतलब आप समझ गए होंगे कि जो कुछ नहीं बोलने वाला है लेकिन दिल में बहुत कुछ रखता है, सामने से कुछ नहीं बोलेगा, दिल के अंदर बहुत रखेगा, दिल के अंदर उसका तूफान, उसका, क्योंकि अब तक का जो अत्याचार उन्होंने कांग्रेस से, लेफ्ट से और ये अब टीएमसी से झीला है, तो वो तूफान उनका निकलने का समय था। क्यों? क्योंकि इस बार लगभग मैं समझता हूं कि इतनी कंपनियां कभी भी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की फोर्सें कभी नहीं लगी किसी चुनाव में, नहीं किसी राज्यों में। ये भी इतिहास है, मतलब ये भी इतिहास का ही क्षण समझ के चलिए आप देखिएगा जब से देश आजाद हुआ है किसी भी स्टेट में इस प्रकार से केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात नहीं हुए किसी भी चुनाव में इतनी बड़ी संख्या में साथियों। एक और भी कारण है जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे, विदेशी ताकतें। आप समझ रहे होंगे मेरा मतलब, विदेशी ताकतों से है। तो विदेशी ताकतों को जो अब तक हावी थे उनको रोकना आने वाले समय के लिए,
आने वाले कल के लिए बहुत घातक होने की संभावना बन रही थी। और इस चीज को सेंट्रल गवर्नमेंट और जांच एजेंसियों की रिपोर्ट शायद मेरे ख्याल से भारत सरकार के पास गई होगी, तो वो समझ रहे थे, क्योंकि डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। जितने भी बॉर्डर से लगे हुए राज्य हैं हमारे देश के, खाली पश्चिम बंगाल ही नहीं, और भी राज्य, चाहे आसाम हो, चाहे आपका तमिलनाडु हो, केरला हो, जितने भी राज्य हैं उनमें डेमोग्राफी का बदलाव बहुत तेजी से बढ़ रहा था। ये सुनियोजित एक षड्यंत्र लगता है। क्या आपको लगता है? नहीं लगता? आप मेरी बातों को सोचिए, और इस वीडियो को लगभग मैं समझता हूँ निवेदन है पूरा देखिएगा, कि जो विश्लेषण है उसके बाद में आपको देखना है कि देना है कि ये सही है गलत है। हमने अपने स्तर से इसका विश्लेषण करने की कोशिश की साथियों, तो बाकी तो आप लोग हैं, सब समझदार हैं, जानते हैं। तो ये भी एक कारण मैं समझता हूँ रहा है। और एक कारण और रहा है, जो हिंदू लोग अब तक डर के मारे नहीं निकलते थे। मन तो जरूर था उनका कि भाई कुछ चेंजिंग करना चाहिए, लेकिन डर के मारे नहीं निकलते थे। इस बार डर उनका खत्म हुआ। डर खत्म हुआ तो आपने देखा होगा कि आपने किस प्रकार से वहां की महिलाएं बोल रही थी, लोग बोल रहे थे, वोटर बोल रहे थे। पहली बार मैं समझता हूँ साथियों। एक कारण और भी रहा कि जो महिला आरक्षण का बिल आपने देखा होगा, टीएमसी और कांग्रेस ने ऐन वक्त में धोखा दिया, वो पास नहीं होने दिया। मोदी जी ने पूरी कोशिश की लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन आने वाले समय में होगा, ये 100% है। मोदी जी ने इसको कह दिया है। कहने का मतलब वो होगा, जो नेता कहता है तो आप देखिएगा वो होगा। तो ये भी कारण रहा है कि इस बार आपने देखा होगा कि महिलाओं का परसेंट बहुत बड़ा है वोटिंग में। परसेंटेज उनका आदमियों से ज्यादा रहा है, मतलब उनकी भागीदारी लगभग जैसे हम कहते हैं कि 50% से भी ऊपर गई है साथियों। इसमें एक कारण और भी हो सकता है। पहले क्या था कि जो गैर बंगला भाषी हिंदू थे उनका वोट पड़ता था पहले, लेकिन इस बार बंगला भाषी हिंदू भी, जो कैटर पहले टीएमसी का था, वो सब ट्रांसफर हुआ है। ये भी एक कारण बन सकता है। और बन सकता क्या है मैं समझता हूँ। तो कारण कई है साथियों। एसआर का भी है, एसआईआर का भी एक महत्वपूर्ण कारण रहा है इसमें क्योंकि जिससे तकलीफ हुई है, जो बाहर के लोग थे, नाजायज प्रकार से षड्यंत्रकारी जो तत्व थे, संदेहतम तत्व थे, उनको भी रोकना बहुत जरूरी था। उसके लिए एसआईआर जो भारत सरकार लाई थी, तो वो भी एक महत्वपूर्ण कारण बन सकता है। अब यहाँ पे एक विश्लेषण और करना साथियों। फेज वन में जिस प्रकार से परसेंटेज बड़ा है, 90 से अबव मैंने बताया, तो उससे ये संभावना, अगर मुझे लगता है कि भाजपा वहां पे 100 सीटों को लाती है, 100 सीटें लगभग फर्स्ट फेज में, तो आप ये देखेंगे जो, क्योंकि अधिकतर बहुल्य जो क्षेत्र है वो मुस्लिम रहे हैं, तो बहुत बड़ा कारण बनेगा। 100 सीटों का लाने का मतलब है कि आप लगभग जीत के 50% करीब पहुंच गए। फेज वन जो है बहुत संवेदनशील मामला कह सकते हैं, क्योंकि मुस्लिम आबादियां अधिकतर थी साथियों। और एक कारण ये भी मान सकते हैं कि एंटी कंपटेंसी का भी जो है ये चल रहा था, कि लगातार 15 साल से वहां पर टीएमसी काबिज थी और उसके गुंडे परेशान, हर गांव में, हर जिले में, हर शहरों में, थानों में, हर जगह उनकी पकड़ थी, जैसे कि पहले कम्युनिस्ट शासन में रही थी, जिससे जनता परेशान हो गई थी। और मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया कि वहां की जनता जब परिवर्तन करती है तो लंबे समय के लिए करती है। ऐसा नहीं है कि साहब कुछ समय के लिए करती, 5 साल के बारी लगा दी, वो बारी लगाने वालों में से नहीं है। मतलब पूरा मौका देती है और कहती है भैया लो, मौका दिया मैंने। तो मुझे लगता है कि इस बार जो महिलाओं का भी मामला जो है पश्चिम बंगाल में ज्यादा रहा है, और उनका शायद ममता दीदी से मोह भंग हुआ है पहली बार, मुझे जो लगा। तो इसलिए परिवर्तन का मूड अवश्य है, और सुरक्षा पूरी तरह से गारंटेड है, क्योंकि भारत सरकार ने इसको गारंटी में रखा है साथियों। तो ये कुछ विश्लेषण थे और कुछ कारण थे जो मैंने आपको बताए साथियों। तो आप बताइएगा कि आने वाले 4 मई में अगर बीजेपी सत्तासीन होती है, तो मेरी बात से अगर आप सहमत हैं तो इसमें जरूर कमेंट्स में लिख के दीजिएगा कि हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं या नहीं है, या कुछ भी आपको अगर आपका विचार इसमें लगता है तो। पहली बात। दूसरी बात,
अगर वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। तो आज के साथ इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत साथियों। वंदे मातरम। भारत माता की साथियों, जय साथियों।